इसके इन्फ्लोज के बारे में बात करेंगे, आज तक कितना पैसा है और मार्केट कैप पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और फिर बात करेंगे कि बाकी ईटीएफ्स का आगे क्या विश्लेषण होगा। तो इथेरियम की अगर बात करें तो इथेरियम में 1 2 3 4 5 6 7 8 980 बिलियन डॉलर इज द मार्केट कैप ऑफ बिटकॉइन जिस दिन ये लॉन्च हुआ था। और आज जो है वो 2.4 ट्रिलियन है, यानी कि 2400 बिलियन डॉलर। ठीक है, कुछ अनुमान के हिसाब से बिटकॉइन के ईटीएफ के अंदर 200 बिलियन डॉलर आने वाले हैं और इथेरियम के अंदर 50 आने वाले हैं। हे गाइस, वेलकम टू ईटीएफ इम्पैक्ट एनालिसिस। अब चूंकि बिटकॉइन और इथेरियम के ढेर सारे ईटीएफ बाजार में आ चुके हैं और इसके साथ साथ हमारे ईटीएफ ट्रैकर के अनुसार ढेर सारे अलग अलग ऑल्ट कॉइन्स के ईटीएफ भी बाजार में आने बाकी हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप अपने पसंद के ऑल्ट कॉइन से क्या अपेक्षा रखें कि उनके ईटीएफ के आने के बाद उनके प्राइस में किस तरह का मूवमेंट आएगा। इन सभी चीजों के ऊपर से पर्दा उठाएंगे, थोड़ी सी डीप रिसर्च रहेगी, तो आप हमारे साथ बने रहिए। पर उससे पहले दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको एक चीज बता दूं, इस चैनल में कोई भी बात जो बताई जाती है वो फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैं एक रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। इंडिया में क्रिप्टो से संबंधित फाइनेंशियल एडवाइस देना इलीगल है। तो यदि आप कुछ भी खरीदने से संबंधित, बेचने से संबंधित सलाह चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें और हमारे पेट्रियन को ज्वाइन करें, जहां पर हम आपके साथ बैठकर आपसे चर्चा कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे पेट्रियन के नेटवर्क पर हमने हजारों लोगों को हाथ पकड़कर क्रिप्टो ट्रेडिंग सिखाई है और इस बुल मार्केट में एक्सपोनेंशियल गेन सिखाए हैं। तो आप लगे हाथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पेट्रियन को भी ज्वाइन कर लीजिए। विदाउट एनी फर्दर अडू, सब्सक्राइब टू द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो। आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग, आई एम मोस्ट एक्साइटेड अबाउट द एनालिसिस, उसमें ज्यादा मजा है। तो 21 जुलाई 2024 को इथेरियम और 10 जनवरी 2024 को बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव हुआ। इसके इन्फ्लोज के बारे में बात करेंगे, आज तक कितना पैसा है और मार्केट कैप पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और फिर बात करेंगे कि बाकी ईटीएफ्स का आगे क्या विश्लेषण होगा। तो इथेरियम की अगर बात करें तो इथेरियम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ईटीएफ टोटल हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 9 एक बारी, नंबर ऑफ ईटीएफ्स अवेलेबल। और इसी तरह से बिटकॉइन के अंदर 11 हैं जो हमने काउंट किया। अब अगर आप इन्फ्लोज की बात करें तो बिटकॉइन के ईटीएफ में अभी तक कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 55 बिलियन डॉलर का इनफ्लो आ चुका है। यहाँ पर डेली इनफ्लो आता है, इन सबको हमने सम करा है। यहाँ पे 55 बिलियन डॉलर का बिटकॉइन के ईटीएफ में इनफ्लो है और करीब करीब 7.5 बिलियन डॉलर का इथेरियम के ईटीएफ के अंदर इनफ्लो आया है। हम बाकी ईटीएफ के बारे में बाद में बात करेंगे, बट इनफ्लोज एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर जरा। तो बिटकॉइन में आया है 55 और इथेरियम के अंदर आया है 7.5 है। एवरीथिंग इज इन बिलियन, तो हम लिख देंगे यहाँ पर। वैसे आपकी नॉलेज के लिए, अभी तक सोलाना के ईटीएफ में 39 मिलियन डॉलर्स का आया है, यानी कि 0.039 बिलियन। एवरीथिंग इज इन बिलियन, तो ये जो है इन बिलियन डॉलर जो है वो अभी तक इनफ्लो है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इनफ्लो इज अ सबसेट ऑफ मार्केट कैप। तो अगर हम देखें तो उस दिन, जिस दिन ईटीएफ आए थे, ये 11 ईटीएफ इन बिटकॉइन और जो 9 ईटीएफ इन इथेरियम आए, उस दिन इनकी मार्केट कैप क्या थी और उसका 55 डॉलर से उस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अगर हम बिटकॉइन के प्राइस पर जाएं तो बिटकॉइन जो है वो जनवरी 2000 मोटा मोटा करीब करीब 781 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप थी बिटकॉइन में। ठीक है, आपके सामने 24 जनवरी हमने रैंडम डेट ले लिया, 780 बिलियन लिख लेते हैं यहाँ पर। तो 780 बिलियन डॉलर इज द मार्केट कैप ऑफ बिटकॉइन जिस दिन ये लॉन्च हुआ था। और आज जो है वो 2.4 ट्रिलियन है, यानी कि 2400 बिलियन डॉलर। ठीक है, उसी तरीके से इथेरियम जो है जिस दिन इसका ईटीएफ लॉन्च हुआ था, यानी कि जुलाई 2024, ठीक है, जून जुलाई, करीब करीब 300 बिलियन डॉलर और अभी है 441 बिलियन डॉलर। तो यहां पर भी लिख लेते हैं 300 बिलियन डॉलर इसकी मार्केट कैप थी जिस दिन ईटीएफ आए, और 441 बिलियन आपको बहुत मैजिकल एनालिसिस में देखने को मिलेगा। ठीक है, सोलाना के बारे में भी करते हैं, बट एक बार इंपैक्ट देख लेते हैं कि इनफ्लोज जो आए हैं वो मार्केट कैप का कितना प्रतिशत हिस्सा थे। ठीक है, इनफ्लोज टू मार्केट कैप, यानी कि जिस दिन ईटीएफ आए थे उसके बनिस्पत अभी तक ईटीएफ कितना खींच चुके हैं। तो 55 बिलियन खींच चुके हैं, नया पैसा आया है, और 781 बिलियन डॉलर उन्होंने निवेश किया। यानी कि जिस दिन से ईटीएफ आए हैं उस दिन की मार्केट कैप के हिसाब से अभी तक वो जो है 7% हिस्सा खींच चुके हैं ओरिजिन से। सेम लॉजिक अगर आप इथेरियम को देखोगे तो ये वैल्यू जो है 2.5% है, यानी कि मार्केट कैप उस दिन 300 बिलियन डॉलर थी, 7.5 बिलियन डॉलर के इन्फ्लोज आ चुके हैं, 2.5%। बिटकॉइन की मार्केट कैप भी ज्यादा है और उसके बनिस्पत इन्फ्लोज भी परसेंटेज टू मार्केट कैप ज्यादा आए हैं। और अगर आप देखोगे 7%, यहां पे लिख देते हैं टोटल ईटीएफ। वैसे नंबर ऑफ ईटीएफ से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी हम लिख देते हैं
अब हम देखते हैं कि प्राइस जंप, कि जब से ईटीएफ आए हैं तब से प्राइस में कितना जंप आया है। अभी $2400 बिलियन की मार्केट कैप है बिटकॉइन की, और ओरिजिन के टाइम पे, लॉन्च के टाइम पे, ईटीएफ आने के टाइम पर करीब करीब 780 थी। तो प्राइस में जो है वो 307% का इजाफा है। इथीरियम में 147% का इजाफा है। अब आप जो चीज नोटिस कर रहे होंगे ना, कि प्राइस जो है बिटकॉइन का 2x हुआ है, यानी कि 207% इंक्रीज है विद प्रिंसिपल 307%, और इथीरियम का प्राइस 47% उठा है विद प्रिंसिपल 147। तो हमने यहां पर एक चीज अगर आप देखेंगे नोटिस करी, कि जो इनफ्लोज हैं वो काफी ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं प्राइस एप्रिसिएशन में। आप लोग रोज जब खबर सुनते हो तो इस बात को अप्रिशिएट नहीं करते हो कि ईटीएफ ने इतनी बाइंग कर ली, बट बिकॉज ग्रेजुअली नेट बाइंग, ये नेट ऑफ सेलिंग एंड बाइंग दोनों है। किसी दिन नेगेटिव भी आता है, अगर आपने पास्ट में देखा होगा तो उसको ये रिमूव कर देता है। नेट बाइंग जो है वो $51 बिलियन की आई है। उसके चलते मैं लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन हटा देता हूं, ये आपको शायद डिस्ट्रैक्ट कर रहा होगा, बट लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। उसके चलते इथीरियम की ईटीएफ ने अभी तक सिर्फ 2.5% की मार्केट कैप खींची है। जिस दिन वो पैदा हुआ था ईटीएफ, उस दिन 300 बिलियन थी, $7.5 बिलियन नए खींचे गए हैं, 2.5% खींचा और 47% का इजाफा है। बिटकॉइन की ईटीएफ ने उसकी ऑनगोइंग ओरिजिन मार्केट कैप का 7.5% खींचा, 7% खींचा उसमें। तो यानी कि बताता ही है कि जितना ज्यादा ईटीएफ पैसा खींचेंगे वो पैसा लॉक हो रहा है। मैंने हमेशा से ये बात सोची है कि ईटीएफ के जो धारक हैं, ईटीएफ के जो बायर्स हैं, दे डोंट बाय फॉर शॉर्ट टर्म लाइक अस, ठीक है। दे आर पेंशन फंड्स, दे आर सॉवरेन फंड्स, रिटेलर्स भी हैं, बट वो थोड़े लंबे समय के लिए खींचते हैं। तो इससे सीख आपको ये मिली कि जितना ज्यादा इनफ्लोज आएगा उतना ज्यादा मार्केट बढ़ेगी। अब मान लेते हैं कि कुछ अनुमान के हिसाब से बिटकॉइन के ईटीएफ के अंदर $200 बिलियन आने वाले हैं और इथेरियम के अंदर 50 आने वाले हैं। तो अगर हम एक आउटलुक देखें, जो प्राइस जंप टू इनफ्लो जंप का रेशियो जो है वो क्या है दोस्तों, यहां पर हम इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे कि ईटीएफ ने जितना पैसा खींचा है वो जंप का कितना परसेंट है। यानी कि जितना ज्यादा ईटीएफ में पैसा डाला जाएगा उससे ज्यादा उतना ज्यादा जो है जंप आएगा। मैं आपको सिंपल मैथ दिखाता हूं। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 307/7, यानी कि 307% इजाफा था, इनफ्लो 7% था, यानी कि इजाफा जो है वो इनफ्लो का 43% है बिटकॉइन के लिए। और अगर बिटकॉइन के केस में देखें तो जो इजाफा है वो 147% है और इनफ्लो जो है वो है 2.5%, 2.5। तो ये आता है करीब करीब 58%। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि जितना इनफ्लो खींचता है, जितना मार्केट कैप टू इनफ्लो रेशियो होता है, जितना ईटीएफ नया पैसा खींचते हैं, उसके बनिस्पत, उस इनफ्लो के बनिस्पत 40 से 50% प्राइस जंप करता है, 40 से 50 गुना। तो अगर यहां पर इनफ्लोस को मैं 200 बिलियन कर दूं बिटकॉइन के केस में, आने वाले टाइम में 200 बिलियन भी होगा, और इथेरियम के केस में इसको 50 बिलियन कर दूं, तो यानी कि जो ईटीएफ हैं वो ओरिजिनल मार्केट कैप का $781 बिलियन का 25% खींच जाएंगे, और इथेरियम के केस में 16% खींच जाएंगे। और यही रेशियो मैं अगर अप्लाई करूं कि 25% इंटू 43x मल्टीपल, तो बिटकॉइन का प्राइस होगा 11 गुना, यानी कि 1100%। और यही रेशियो अगर हम इथेरियम पर अप्लाई करें तो इथेरियम का प्राइस जाएगा 981%। 1120% कितना होता है फ्रॉम द ओरिजिन इनटू ओरिजिनल प्राइस क्या था हमारा, $780 बिलियन। यानी कि बिटकॉइन की मार्केट कैप, अगर इनफ्लोज 200 बिलियन आते हैं तो बिटकॉइन की मार्केट कैप हो जाएगी 8.7 ट्रिलियन, 8771 बिलियन। और इथेरियम की मार्केट कैप हो जाएगी 2.94 ट्रिलियन, यानी कि करीब करीब यहां से इथेरियम जाएगा 5 गुना और बिटकॉइन जाएगा करीब करीब आज के प्राइस से 4 गुना। अगर बिटकॉइन में $200 बिलियन के इनफ्लोज आते हैं और इथेरियम में $50 बिलियन के इनफ्लोज आते हैं, तो यहां पर प्राइस 4 से 5 गुना जाएगा। नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस गाइस, दिस वाज अ क्विक डर्टी एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आया होगा। इस तरह के मैथमेटिकल एनालिसिस अगर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, मैं सोलाना और फ्यूचर ईटीएफ के बारे में कवर करना भूल गया, उसके लिए आप कमेंट करना पड़ेगा कि किस फ्यूचर ईटीएफ के बारे में, कौन से ऑल्ट कॉइन के ईटीएफ के बारे में आप इंटरेस्टेड हो, जिसके साथ हम सेम मैथमेटिक अप्लाई करें ताकि हम इसका प्राइस प्रेडिक्शन कर सकें। नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, टेक केयर, धन्यवाद।